हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 3 धारा विद्युत के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा पहला टॉपिक रहेगा, विद्युत शक्ति दूसरी टॉपिक रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग पहले तो विद्युत ऊर्जा देखते हैं, उसके बाद में आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा विद्युत शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो विद्युत ऊर्जा में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये है हमारी विद्युत ऊर्जा, है ना। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको अच्छे से अगर समझना है तो थोड़ी स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखो, पहले तो आपको ये हम लोग इतने पढ़ चुके थे एक टाइम पर, ठीक है, कि हमारे पास जैसे एक सेल होता है, जैसे एक सेल है जो कि आगे कुंजी से इस प्रकार से जुड़ी हुई है। कुंजी को बंद करेंगे तो करंट बहेगी, लेकिन अभी तो धारा अभी परिपथ को कंप्लीट करने दो। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब ले लिया और यहाँ पे ऐसे करके इसे मैं कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने इस पर कुंजी को जैसे ही बंद किया, ठीक है, तो यहाँ सेल का जो कि विद्युत वाहक बल होता है, उसके द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा चलती है, यानी करंट चलता है। इस प्रकार से करंट क्या होता है, समान धारा हर परिपथ में यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट तरीके से क्या होती है, बहती है। एक चीज़ और पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है सेल का, ठीक है, और एक बाह्य प्रतिरोध भी होता है यहाँ पे बड़ा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध। और सेल के सिरों के मध्य क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ये है कहानी कि ये जो है अपने पास बाह्य सेल, इनको हम अच्छे से अगर देखें तो हम लोग को ये पता चलता है कि भैया ये रहा अपना चालक, इसको हम चालक भी बोल सकते हैं। तार ही हमने तार को मोटा कर दिया है, इसके अंदर क्या है भैया, एक बाह्य प्रतिरोध बड़ा आर लगा हुआ है। ठीक है, ये, और इसको हम लोगों ने बाह्य सेल के द्वारा इस प्रकार से विद्युत वाहक बल आरोपित करके हम लोगों ने क्या किया है, विद्युत धारा प्रदान किया है। ये है उसका आंतरिक प्रतिरोध और ये है कुंजी जो कि बंद है, और ये हमने जोड़ दिया। मैंने इसको इस प्रकार से दिखाया हुआ है। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग सेल के सिरों के मध्य विभवांतर सेल के सिरों के मध्य विभवांतर लगाते हैं, तो ये विभवांतर यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता के रूप में आरोपित हो जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग V निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे तो इस ऐसा होने से इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित दिशा में, है ना, ऋण वाले सिरे से, ऋण सिरा ये होगा, है ना, ऋण वाले सिरे से धन वाले सिरे की ओर एक अपवाह वेग से गति करने लगते हैं। अब चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणुओं से निकल रहे हैं, तो उनके अंदर आयन भी बढ़ रहे होंगे। अब आयन जो है उनसे ही इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ से टकराने से क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ये ऊष्मा जो है, यही जो है क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, जो कि है ऊष्मी ऊर्जा। क्या बोल सकते हो, ऊष्मा को आप बोल सकते हैं ऊष्मी ऊर्जा। यानी कि यहाँ पे आपने जो विद्युत वाहक बल द्वारा जो कार्य किया, वो ऊष्मी ऊर्जा के रूप में क्या हो जा रही है, स्थानांतरित हो जा रही है। ठीक है, तो इसका ऊष्मी ऊर्जा, जिसको हम लोग H से निरूपित करते हैं, इसका हम लोग थोड़ा सा सूत्र भी देखेंगे। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर विद्युत ऊर्जा की परिभाषा बताऊँ, तो आप ये बोल सकते हो कि जब सेल द्वारा क्या किया जाता है, किसी बाह्य प्रतिरोध पर विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है, तो जो आरोपित करने से जो कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है भैया, ऊर्जा कहते हैं। और चूंकि आपने विद्युत वाहक बल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करके कार्य करने की क्षमता दर्शाई, इसलिए हम उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और यह विद्युत ऊर्जा जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो होता है भैया प्रकाश ऊर्जा में, जो कि यहाँ से प्रकाश के रूप में निकल गई, और एक जो होता है भैया ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे ऊष्मी ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक बार में और परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो मैं परिभाषा लिख भी देता हूँ। परिभाषा इसकी ये होगी, ठीक है, बोल सकते हो परिभाषा बोल सकते हैं, किसी सेल द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सेल द्वारा या फिर उसके विद्युत वाहक बल द्वारा, क्योंकि हम लोग रियल में विद्युत वाहक बल लगा रहे होते हैं, विद्युत वाहक बल द्वारा सेल द्वारा बोलो, फिर विद्युत वाहक बल द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से, विद्युत धारा प्रवाहित कराने या फिर बोल सकते हैं आवेशों को चलाने, आवेशों मीन्स इलेक्ट्रॉन आवेशों को बाह्य परिपथ में चलाने, बाह्य परिपथ में चलाने
के लिए किए गए कार्य की क्षमता को क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जो कि टॉपिक है अपना विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको परिभाषा बता दिया। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखना, ये जो विद्युत ऊर्जा है वो दो चीज़ों में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे आपने लगाया हुआ है बल्ब लगाया है तो प्रकाश ऊर्जा में उत्सर्जित हो गई, और कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो गया। तो आगे आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? जैसे कि इस ऊष्मीय ऊर्जा का अगर आपको फार्मूला चाहिए तो उसको फार्मूले को भी थोड़ा सा बता देना। हम लोग जो यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा है ना, यानी कि परिपथ से उत्पन्न ऊष्मा, चूँकि परिपथ गर्म भी होती है, तो परिपथ से उत्पन्न ऊष्मा इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा सूत्र देखते हैं। सूत्र जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्य किया जाएगा वही प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा, आगे जा करके स्थानांतरित हो जाएगी। तो जो कार्य है, अब कार्य निकालेंगे कैसे? तो विभवांतर लगाने से जो कार्य आता है W बटे आवेश आता है। ठीक है, W बटे आवेश। ठीक है, इससे हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी थी। तो यहाँ से आप कार्य निकालो, W बराबर क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा VQ, और Q का हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, आवेश बटे क्या गुण बराबर में क्या होता है? धारा गुणा समय होता है, फिर समय अंतराल होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और आगे भी सॉल्यूशन करने से आपको कुछ मिलेगा। जैसे W बराबर अगर हम रख दें, Q का मान रख दें तो VIT हो जाएगा। और अगर हम विभवांतर का भी मान रख दें, जो कि ओम के नियम से आता है, धारा इंटू यानी गुणा में धारा गुणा प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर हम रखें तो यहाँ पे अगर इस V का मान रखिए तो W बराबर क्या हो जाएगा? V का मान है RI, और अपने पास क्या है साथ में? IT भी है। तो RIT करके हो जाता है, फिर RI का वर्ग घात जुड़ जाएगा T। तो ये एक फार्मूला बन के आता है जो कि जूल में आता है। ये जितना भी मान निकाल रहा हूँ वो जूल में निकालना है। ठीक है, तो यही कार्य जो है, ये जो कार्य आपने निकाला, यही कार्य जो है वो ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित हो जाएगी। और ऊष्मा को निरूपित करते हैं H से, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से RI का वर्ग T, यही जो है हो जाएगी इसकी जो प्राप्त ऊष्मा है, कार्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा है, उसका व्यंजक हो जाएगा। ऐसे करके आप थोड़ी सी बातें और बता देना। अगर 3 नंबर का है तो 2 नंबर का है तो आपका परिभाषा बता देना, चित्र बना देना आप बस। ठीक है, इतना आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा अपना विद्युत ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं भैया विद्युत ऊर्जा के बाद विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा के बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या है? तो ये देखो, हम जानते हैं कि ऊर्जा और शक्ति में एक छोटा सा अंतर रहता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। यानी कि ये जो आपने परिभाषा बनाया था, ये सेल या किसी सेल के विद्युत वाहक बल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो दर होती है, या वे आवेश को बाह्य परिपथ में चलाने की जो दर होती है, उसे हम बोलते हैं भैया उस सेल का, या फिर उस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति बोलते हैं। उस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति। तो इसकी परिभाषा उसके जस्ट थोड़ा सा आगे का है, इसलिए मैं आगे बताता हूँ। तो क्या बोल सकते हो आप? किसी सेल के विद्युत वाहक बल जिसे हम लोग एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं, एप्सिलॉन द्वारा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बोलो, जिसे हम I से व्यक्त करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आवेशों यानी इलेक्ट्रॉनों को, आवेशों को चलाने के लिए जो कार्य होता है, तो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर, यहाँ पे दर बोलना, उसमें कार्य करने की क्षमता कहते थे। कार्य करने की दर को उस सेल की, क्योंकि सेल ने ही इसको उत्पन्न किया है, इसलिए सेल की क्या कहा जाएगा? सेल की विद्युत शक्ति कहते हैं। सेल की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गया। या फिर आप चाहो तो अन्य शब्दों में एक बात और बोल सकते हो, यानी यहाँ पे ऊर्जा क्षय हो रहा है देखा जाए तो। ठीक है, तो अन्य शब्दों में ऐसे बोल सकते हो, किसी परिपथ में, तार जो है पूरा परिपथ कहलाता है भाई ये सब। ठीक है, तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा क्षय की जो दर होती है किसी परिपथ में सेल द्वारा, है ना, अपनी भाषा में लिख सकते हो, किसी परिपथ में, ठीक है,
सेल द्वारा, क्योंकि सेल ही काम कर रहा है, तो सेल द्वारा किसके द्वारा काम कर रहा है? अपना विद्युत वाहक बल द्वारा। तो सेल द्वारा ऊर्जा क्षय, ऊर्जा का क्षय किया जा रहा है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्षय, क्षय यानी नुकसान की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहते हैं। ऐसे आप बता सकते हो कि दर को भी क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ये हो गया शॉर्टकट परिभाषा, अन्य शब्दों में आप चाहो तो पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका एक संकेत आता है भैया, विद्युत शक्ति का संकेत होता है P, पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर, तो पावर मीन्स P, ठीक है ये। अब चलो इसकी हम क्या देखते हैं आगे इसका व्यंजक भी देखते हैं। तो अभी तक हम लोग जानते हैं कि भैया, है ना, अभी तक हम ये जानते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर मतलब बटा T, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। ये आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, अर्थात मतलब इसको लिख सकते हैं P बराबर W बटे T। और हम लोगों ने W को ही क्या माना था भैया? W को ही हम लोगों ने इसके पहले वाले इसमें क्या माना था कि W ही क्या था भैया? अपना VQ के बराबर था। आगे जब सॉल्व किए थे तो, है ना, W ही क्या है? ऊर्जा, ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा है। तो H को मैं लिख सकता, W को लिख सकता हूँ H। फिर उसके बाद आगे भी सॉल्व किया जाएगा तो क्या समझोगे भाई? H बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। P बराबर क्या हो सकता है? H को और क्या लिख सकते हो? H को मैंने आपको यहाँ बताया था, H को आप लिख सकते हो सर, H कहाँ गया? H को RI स्क्वायर T लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट लिखा हूँ, H को लिख सकते हैं RI स्क्वायर T बटे T। और इसको अगर काटोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये कट गया, देखो ये, है ना। तो अपने पास क्या हो गया? P बराबर क्या हो गया? RI का स्क्वायर हो गया। तो ये एक फार्मूला बन के आता है, जो कि इसका मात्रक में समेत लिखना चाहूँ, ए सही पद्धति में चल रहे हैं तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, वाट, ठीक है। W से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला सूत्र। अगर हम इसको देखें तो अगर हम लोग ऐसे करें कि भैया अगर हम ऐसे निरूपित करूँ वी आर का एक सूत्र रखूँ, R बराबर हम लोग जानते हैं V बटे क्या होता है? I होता है। अगर मैं V बटे I यहाँ पे रखूँ तो क्या पता चलेगा? यहाँ पे रखो भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखने जाओगे तो P बराबर एक और सूत्र बन जाएगा, क्या बनेगा? V बटे I चल रहा है, ठीक है, R का मान, और I स्क्वायर और आ गया, एक I से एक I कैंसिल, तो P बराबर क्या बन जाता है? एक VI करके बन जाता है। तो ये भी शक्ति का सूत्र हो सकता है। इसको देख के आप परिभाषा बना सकते हो, ठीक है, कि किसी परिपथ में जो विद्युत शक्ति होती है, परिपथ में खर्ची हुई विद्युत शक्ति जो होती है वो उसमें लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होती है। ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। ऐसे करके आप कई सूत्र बना सकते हो। जैसे अगर मैं इसी में अगर मैं ऐसे कर देता, V बटे I रख देता, तो I का मान अगर मैं ऐसा रख देता, जैसे कि I का मान भी होता है V बटे R करके, तो वो भी रख के देखते हैं। चलो कुछ और बन जाए तो, ठीक है। हाँ, हम जानते हैं कि I का मान जो होता है वो V बटे R होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रख दूँ तो एक और फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो I का मान रखो यहाँ पे, ठीक है। तो V बराबर V गुणा में है और I का मान हो गया V बटे R, तो ये बन जाएगा भैया V स्क्वायर बटे R, ठीक है। घात जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास देखा जाए तो मैंने 3 सूत्र यहाँ पे बना के दिखाया है। और भी कई सूत्र बन सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा इतना सूत्र आपको याद ना, ठीक है। एक P बराबर RI स्क्वायर, एक P बराबर VI, एक जो है P बराबर V स्क्वायर R। ये तीनों सूत्र अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका सूत्र बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मात्रक तो बता दिया हूँ कि ये सब वाट में है, जितना भी मात्रक है सब वाट में है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको विद्युत शक्ति में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाले जो आपने बताया ना, यहाँ से एक फार्मूले में हम लोग जब कन्वर्ट किए थे, तो देखो एक प्रकार से जो, ठीक है, ये जो ये एक प्रकार से यही क्या है, यही तो अपना विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, जो कि उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जा रही थी, एक प्रकार से स्थानांतरित हो जा रही थी। तो देखो ऐसे करके आप इसको तिरछा गुणा करोगे तो विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र और बन जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का एक और सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया? PI बन जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार और अच्छे से क्या था, ठीक है। अरे यार PT बन जाएगा, सॉरी PT बन जाएगा, हम लोग गलत लिख दिए, पीछे चलते हैं। PT बन जाएगा, यानी कि एक प्रकार से ऐसा भी इसकी परिभाषा बोल सकते हो कि विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है, जो कि उसमें आवश्यक शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी परिपथ में दी गई परिपथ को दी गई विद्युत शक्ति और लिए गए समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके भी आप परिभाषा बता सकते हो। अब मैं एक नॉलेज वाली बात बताता हूँ कि देखो, अगर हमारे पास विद्युत शक्ति जो होती है वो
HP में होता है। अब HP मीन्स क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बड़े बड़े यंत्रों में, जैसे कि ट्रैक्टर में देखा होगा इतना HP का है, इतना हॉर्स पावर का है। अश्व शक्ति बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति। तो एक HP का वैल्यू थोड़ा याद रखना, काम का है ये, वो होता है 746 वाट का होता है। मतलब 746 वाट मिल करके एक HP यानी कि एक विद्युत एक अश्व शक्ति का निर्माण करते हैं। तो ये छोटी सी बात थोड़ा याद रखना, काम का रहता है। तो आपने क्या देखा भैया, विद्युत शक्ति का। अब चाहो तो इसका मात्रक विमीय सूत्र आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको केवल परिभाषा से मेरे को परिचय कराना था आप लोगों को। तो विद्युत शक्ति क्या है मैंने बता दिया, उनके 3 सूत्र बता दिया। अगर देखा जाए तो 4 सूत्र बन जाते हैं अगर इसको भी हम कंसीडर कर लें तो, ठीक है। और इसको लेकर के मैंने आपको इसका एक और परिभाषा बताया जो कि आज लास्ट में है। तो ये भी एक सूत्र याद रखना जो कि ऊष्मीय ऊर्जा का है, जो कि विद्युत ऊर्जा ही होती है, ठीक है। और आगे की बात ये था कि अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति जो होती है, एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट का होता है। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आराम से नोट करते हुए इसको आप लिखिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।